Good morning, students. How are you? I hope you will find and utilize your time with honesty. Now, today we are going to start our first lesson, A Strange Morning, your English reader book. Before to start this video, I would like to say about this chapter, A Strange Morning. This is a poem chapter. पोयम मीन्स कविता. ये एक कविता का चैप्टर है जिसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या होता है, पोइट्स आप हमें क्या कहना चाहता है. तो लुक एट योर बुक्स, ओपन योर बुक्स ऑल चिल्ड्रंस. इन दिस बिफोर टू स्टार्ट, इन दिस पोयम पोइट्स से टेल अस अबाउट द स्ट्रेंज मॉर्निंग व्हाट हैपन व्हेन ही वॉक अप. इस पोयम में बताया गया है कि जब सुबह पोइट उठता है, मतलब कवि उठता है, तो उसके साथ क्या अजीब घटनाएं, मतलब क्या अजीब इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बारे में उसने इसको पोयम के द्वारा यानी पोयम के थ्रू बताया है. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारा रीडिंग सेक्शन. स्ट्रेंज थिंग हैपन व्हेन आई वॉक अप. द फर्स्ट स्टैंजा इज स्ट्रेंज थिंग्स happen when I woke up. When I woke up means क्या होता है. पोइट बोल रहा है कि स्ट्रेंज थिंग हैपन व्हेन आई वॉक अप. एक अजीब चीज होती है जब मैं सुबह उठता हूँ. जब मैं सुबह उठता हूँ तो एक अजीब यानी स्ट्रेंज मीन्स अजीब चीज होती है मेरे साथ. अब वो क्या है. माई शूज गॉट अप. माई शूज गॉट अप एंड वॉक अवे. एंड वॉक्ड अवे. This is the first stanza of the poem A Strange Morning. The poet tell us, poet बोल रहा है strange things happen when I woke up, my shoes got up and walk away. जब मैं सुबह उठता हूँ तो कुछ अजीब चीज़ें मेरे साथ होती हैं. मेरे जूते उठते हैं और चलने लग जाते हैं, चलने आगे बढ़ने लग जाते हैं. दिस इज द स्ट्रेंज थिंग्स. स्ट्रेंज थिंग इसलिए कहा गया, इसमें स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि जब अगर क्या हो सकता है ऐसा कि हम उठें और हमारे शूज़, हमारे स्लीपर चलने लग जाएं, फैन अपने आप ऑन और ऑफ होने लग जाए. अगर ये चीज़ होने लग जाए मॉर्निंग में उठते ही तो कितनी स्ट्रेंज होगा. तो यही बताया गया कि पोइट के साथ भी सुबह क्या क्या स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है. इससे ये थोड़ा मतलब कॉमेडी है बच्चों. तो अभी आपके साथ ऐसा चीज़ें हों तो आपको भी तो अजीब लगेगा ना क्या हो रहा है. तो ये आप अभी हम आगे पढ़ेंगे. सेकेंड स्टैंजा, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ स्ट्रेंज मॉर्निंग. ये फर्स्ट स्टैंजा है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं सब. ये आपका 1 2 3 4 लाइन का फर्स्ट स्टैंजा जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसमें वापस से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. इसके बाद हम कई इसके हार्ड वर्ड भी फाइंड आउट करेंगे. स्ट्रेंज थिंग हैपन व्हेन आई वॉक अप, माई शूज गॉट अप एंड वॉक अवे. बहुत अजीब चीज़ होती है मेरे साथ जब मैं उठता हूँ. मेरे जूते उठते हैं एंड वॉक अवे, और वो आगे चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं. या फिर मेरे जूते उठते हैं और वो चलने लग जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा. आप सब अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी कर सकते हैं इसे, और बुक के अंदर आपको रीडिंग तो करना है, वो आप बुक ओपन करके रखें. नाउ आई रिमूव दिस. Okay, I think all clear. This means what happening in this poem. Now second stanza is starting to reading. And when I tried to butter my bread, it turned and butter me instead. और जब मैं कोशिश करता हूँ मेरे बटर को मक्खन लगाने की तो ये उल्टे मुड़ के मेरे ऊपर आ जाता है. नाउ स्टार्ट and the second stanza. This is second stanza.
एंड आप सब अपनी बुक में देखेंगे व्हेन आई ट्राइड कोशिश किया टू बटर माई ब्रेड इट टर्न्ड यानी मुड़ा एंड बटर्ड मी instead. This is second stanza of the poem. And when I tried to butter my bread, और जब मैं कोशिश किया अपने ब्रेड पर बटर लगाने की, यानी ब्रेड पर मक्खन लगाने की, इट टर्न एंड बटर्ड मी इंस्टीड, ये तो मेरी तरफ ही मुड़ गया. इट टर्न एंड बटर्ड मी, ये मेरी तरफ ही मुड़ गया, इसमें लगने के बजाय, इंस्टीड मीन्स बजाय, इसमें लगने के बजाय ये मेरी तरफ मुड़ गया, रोल हो गया और मेरे मुंह पर लगा ये आके, मतलब उल्टे उसने मुझे बटर लगा दिया. देखिए कितना अजीब हो रहा है पोएट के साथ, इतना सुबह स्ट्रेंज चीजें. पहले जूते चल रहे हैं और अब बटर पे जब वो लगाने की, ब्रेड पे लगाने पे बटर कोशिश कर रहा है, मतलब ब्रेड पर मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप ही घूम जा रहा है ब्रेड, और उसी के ही उल्टे उसके जो पॉइंट है उनके ही फेस पे लग जा रहा है ये चीज. नाउ अगेन, एंड व्हेन आई ट्राइड टू बटर माई ब्रेड इट टर्न एंड बटर मी इंस्टेड, और जब मैंने कोशिश की अपने ब्रेड पर बटर लगाने की यानी मक्खन लगाने की, तो उस पे लगने के बजाय ये मेरे ऊपर ही लग गया. दिस इज द सेकेंड स्टैंजा इज कंप्लीट. हमने 2 स्टैंजा कंप्लीट कर लिए हैं द स्ट्रेंज मॉर्निंग पोयम के, यानी कि अ स्ट्रेंज मॉर्निंग अजीब सुबह के. इसमें आप फर्स्ट पॉइंट के साथ क्या होता है कि वो उठता है तो उसको दिखता है कि जूते अपने आप चलने लग जाते हैं, जो शूज़ हैं वो अपने आप आगे बढ़ने लग जाते हैं. फर्स्ट ये चीज़ उसके साथ स्ट्रेंज होती है, यानी बहुत अजीब. सेकंड स्टेंजा में कह रहा है वो क्या होता है उसके साथ. सेकंड स्टेंजा में होता है कि जब वो बटर लगाना चाहता है अपने ब्रेड पे, तो जो ब्रेड है वो उस पे लगने के बजाय उसके ऊपर ही आ जाता है और उसके ऊपर ही लग जाता है. ये 2 चीज़ें हुई. अब हम थर्ड स्टेंजा, नाउ वी रीड अवर थर्ड स्टेंजा ऑफ स्ट्रेंज मॉर्निंग. मैं यहीं पे स्टार्ट कर रही हूँ, और बच्चों आप सब अपनी बुक्स पे ही ध्यान दीजिए, और बुक्स के अंदर अपनी बुक्स में देखिए लाइन टू लाइन. थर्ड है अ वॉइस. Concentration your book, all students. Now we are reading our third stanza. A voice from the teapot. A voice from the teapot began to speak. Began to speak. Speak. Don't pour me yet, I much too weak. Don't pour me yet. I am much too weak. This is your third stanza of the poem Strange Morning. Buttered me instead, a voice from the teapot began to speak. Don't pour me yet, I much too weak. आप सब अपनी बुक्स में कॉन्सेंट्रेट करेंगे. हम थर्ड स्टैंजा पढ़ रहे हैं. एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ इसके अंदर से. अ वॉइस फ्रॉम द टीपॉट began to speak. Don't pour me yet, I am much too weak. Means that पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि थर्ड स्टेंजा में उसके साथ क्या चीज़ अजीब होती है, स्ट्रेंज होती है, वो ये है कि एकदम से जो टी पॉट था उसमें से आवाज़ आने लग जाती है. टी पॉट मतलब चाय की केटली जिसमें हम लोग चाय रखते हैं, चाय का बर्तन.
तो उसमें से आवाज़ आने लग जाती है, स्टार्ट बिगेन टू स्पीक, बोलना शुरू करता है वो। डोंट पोर मी येट आई एम टू वीक, यानी कि मेरे अंदर मुझे अब मत डालो और चीज़ें, और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वो थर्ड चीज़ क्या होती है, अब देखिए कितना अजीब हो रहा है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप उठे और आपके सामने आपका टी का कप रखा हो और वो बोलने लग जाए कि मुझे मत पियो, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं टूट जाऊँगा तुम उठाओगे, तो कितना मतलब हमें स्ट्रेंज लगेगा ना। तो ये है थर्ड में उसके साथ क्या होता है कि जैसे ही वो टी पॉट जो है वो लेता है तो वो बोलने लग जाता है कि मुझ में और मत डालो। उसके अंदर से आवाज़ उससे सुनाई देती है पॉइंट को कि मुझ में अब मत डालो और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, आई एम टू वीक, मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं इतना नहीं बर्दाश्त, मतलब इतना नहीं ले पाऊँगा। तो इसलिए अब फर्स्ट मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट में देखो क्या होता है कि जूते उसके चलने लग जाते हैं। सेकंड में साथ क्या होता है कि वो ब्रेड पर जब बटर लगाता है तो जो ब्रेड है उस पर लगने के बजाय बटर वो उसके ऊपर ही लग जाता है, वो अपने आप घूम जाता है ब्रेड। और थर्ड में क्या होता है कि जब वो टी पॉट की तरफ अपने यानी केतली की साइड देखता है, लेना चाहता है उसे, तो वहाँ से आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर और चाय मत डालो, या फिर मैं और नहीं कर ले सकता हूँ। अब हम पढ़ेंगे अपना फोर्थ स्टैंजा। दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, और यहाँ पे हमारी पोएम भी कंप्लीट हो जाएगी और हमें मीन्स पता चल जाएगा कि इसमें क्या हुआ पोइट के साथ लास्ट तक भी। और जो हमारे जो इवेंट्स हैं ये मॉर्निंग के जो उसने फेस किए हैं, ये स्ट्रेंज इवेंट जो उसने फेस किए मॉर्निंग के, वो हमें भी पता चलेंगे कि पोइट के साथ और क्या होता है। नाउ आई रिमूव द सेकेंड स्टैंजा। बच्चों आई होप आप सबने इसको राइट डाउन किया होगा नोटबुक में, और आप अपनी बुक से इसको रिवाइज तो कर ही रहे होंगे मीन्स को। Stanza fourth, this is the last stanza. Okay, now start. The cat keeps sitting. The cat keeps sitting on my head. On my head. I think I will just I think I will just go back to bed. Yeah. Now start to reading. The cat keeps sitting. The cat keeps sitting on my head. I think I will just go back to bed. देखो अब फोर्थ स्टैंजा में पोइट ने क्या कह रहा, व्हाट टेल्स अबाउट द फोर्थ स्टैंजा पोइट। द कैट कीप सिटिंग, जो कैट है वो सिटिंग ऑन माई हेड, मेरे सर पर बैठ जाती है। जो उसकी जो पैट कैट थी, मतलब जो पोइट की जिसने जो बिल्ली उसने जो पैट कैट मतलब पालतू बिल्ली उसने पाल रखी थी, वो बिल्ली फोर्थ स्टैंजा में क्या बोल रहा है कि वो मेरी बिल्ली है, वो मेरे सर पे बैठ जाती है। आई थिंक आई विल जस्ट गो बैक टू बेड, वो बोल रहा है कि शायद मुझे लगता है कि मुझे वापस सोने जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं कितनी अजीब है, ये रियल नहीं है, ये सपना है, ड्रीमिंग है। सपने में देख रहा है कि जूते चल रहे हैं, बटर वो अपने आप जो ब्रेड है वो घूम जाता है, टी पॉट में से आवाज़ सुनाई देती है, और लास्ट में जो मेरी बिल्ली मेरे ही सर पे बैठ के बोलती है। और इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि जो चीज़ें अजीब हो रही हैं ना मेरे साथ, ये मुझे रियल में नहीं दिखाई दे रहा है, ये सब मेरे साथ ड्रीमिंग है, सपना हो रहा है और मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो मुझे लगता है कि मुझे वापस सो जाना चाहिए। ओके बच्चों, दिस इज कंप्लीट योर फर्स्ट लेसन अ स्ट्रेंज मॉर्निंग, and what the tell about in this poem poet, its mean you understand I think.
जो भी इवेंट्स उसने मॉर्निंग के, जो द पोइट टेल अस व्हाट द इवेंट ऑफ द मॉर्निंग ही वेक अप ऑल अबाउट इन हिंदी, ट्रांसलेटेड इन हिंदी। मैंने आपको जो भी इनके बारे में जो पॉइंट बता रहा है उसके साथ सुबह क्या क्या हुआ मॉर्निंग में, वो हमने पूरी रीडिंग कर ली है। चैप्टर 1 की स्ट्रेंज मॉर्निंग के 4 स्टैंजास सारे समझ लिए हैं। आई थिंक आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये चैप्टर। वैसे है इंटरेस्टिंग, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में, तभी इसका नाम स्ट्रेंज मॉर्निंग रखा गया है, यानी कि अजीब सुबह। अब हमने अपना स्टैंजा तो कंप्लीट कर लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। स्ट्रेंज थिंग हैपन व्हेन आई वॉक अप, माई शूज गॉट अप एंड वॉक अवे, एंड व्हेन आई ट्राइड टू बटर माई ब्रेड इट टर्न एंड बटर मी इंस्टीड। अ वॉइस फ्रॉम द टीपॉट बिगेन टू स्पीक, डोंट पोर मी येट, आई एम टू वीक। The cat keeps sitting on my head, I think I will just go back to bed। फर्स्ट स्टैंजा में पॉइंट उठता है और जूते चलने लग जाते हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या होता है कि वो बटर लगाता है ब्रेड पे, तो उस पे लगने के बजाय उसके ऊपर ही लग जाता है। थर्ड स्टैंजा में क्या होता है कि टी पॉट में से आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में फोर्थ में पॉइंट को क्या लगता है कि ये सब मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा होता है क्या, अब इसलिए मुझे वापस सो जाना चाहिए। अब हम इसके कुछ हार्ड वर्ड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज कंप्लीट आवर चैप्टर रीडिंग सेक्शन। नाउ स्टार्ट टू सम हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीन्स ऑफ ईच वर्ड्स। सो बच्चों, आप लोग वैसे ऑलरेडी आपको अपलोड हो चुके हैं ये आपके वर्कशीट होम असाइनमेंट में, बट यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, तो आप लोग एक बार अपने नोटबुक में इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। हार्ड वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स मीन्स डिफिकल्ट वर्ड, कठिन शब्द। फर्स्ट है स्ट्रेंज, जो कि आपके चैप्टर का नाम ही स्टार्ट है स्ट्रेंज मॉर्निंग से, तो हम फर्स्ट अपना वर्ड स्ट्रेंज लेते हैं। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, मीन्स दैट अजीब। पॉइंट के साथ कितना कुछ अजीब होता है मॉर्निंग में उठते ही, इसलिए स्ट्रेंज। द सेकेंड वर्ड इज, हम अपना हार्ड वर्ड फाइंड आउट करते हैं, हैपन्ड, HAPPENED, हैपन्ड। हैपन्ड मीन्स हुआ, उसके साथ क्या क्या हो रहा है वो बोल रहा है ना फर्स्ट लाइन में कि अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, कि कुछ अजीब चीज हुई। द थर्ड हार्ड वर्ड हम ले लेते हैं वॉक्ड, WALKED, वॉक्ड मीन्स गया, शूज उसके चले गए थे, आगे बढ़ गए थे। द फोर्थ हम ले लेते हैं, आपकी वर्ड मीनिंग है जो भी इसमें टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड मीन्स मुड़ा। फिफ्थ ले लेते हैं, इसमें हार्ड वर्ड फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें हम लेते हैं वॉइस, VOICE, वॉइस मीन्स आवाज। केटली में से टी पॉट में से आवाज सुनाई देती है, एक वॉइस। 6 ले लेते हैं वीक, वीक मीन्स कमजोर। 7, अब हम 7th में लिखते हैं इसमें बैक, वापस। 8 है इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स बजाय या अलावा। 9 है ट्राइड, यानी कोशिश किया।
लास्ट 10 वर्ड मीनिंग है क्या, मच। मच मीन्स ज़्यादा। ये हमारी 10 वर्ड्स मीनिंग है जो हमने फाइंड आउट की चैप्टर 1 में से, स्ट्रेंज मॉर्निंग में से। वैसे आपको इसके मीन्स पता चल गए हैं ट्रांसलेशन में कि क्या कह रहा है पोइट, और आपको ये जो वर्ड मीनिंग लिखवाई है आप सब इसे नोटबुक में उतार सकते हैं। और ऑलरेडी दिस इज अपलोडेड इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर द होम असाइनमेंट। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट अपना जो वीडियो है, मतलब नेक्स्ट में हम लोग इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी। जब तक आप इसको रिवाइज कीजिए नोटबुक में और काम कीजिए। थैंक यू।